नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर के सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का गैस पेपर, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर की। लेकिन आपको वो नहीं देखनी है, जो मैं आपको ये नए गैस पेपर करा रहा हूँ 2023 के, वही आपको देखना है, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस मैं इसमें कर रहा हूँ और वो चेंज भी आपको पता होने चाहिए। नॉलेज एंड कैरिकुलम का वैसे तो आपका पहला गैस पेपर होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा लेट बनेगा। वो लेट इसलिए बनेगा क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा सा मिस हो गया है। उसका जो पिछले साल मैंने गैस पेपर बनाया था वो मुझसे मिस हो गया है, ठीक है। अब वो उसका गैस पेपर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा गैस पेपर मुझे उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो मैंने अभी मतलब छोड़ दिया है, ठीक है। आज मैं आपके 3 गैस पेपर करा दूंगा, फिर उसको कल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का गैस पेपर। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। गैस पेपर तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं गैस क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि समावेशी शिक्षा क्या है, समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, वाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। और कैसे पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो इसने पूछा भारत में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, यहाँ पे इसने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के साथ इसने महत्व को भी पूछ लिया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। राइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और कैसे पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो इसने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तो पूछी है, यहाँ पे इसने उद्देश्य भी पूछ लिया। तो आपने समावेशी शिक्षा का क्या करके जाना है, आवश्यकता, महत्व, ठीक है, उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा इसको करके जाना है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल पर्सन 2006 यानी कि 2006। या फिर और कैसे पूछेगा कि दृष्टि विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक रियायतों एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल कंसेशन एंड फैसिलिटीज़ ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। या फिर अक्षम बालकों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त छूटें तथा सुविधाएं कौन कौन सी हैं। व्हाट आर द वेरियस कंसेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द डिसेबल चिल्ड्रन। या फिर और कैसे पूछेगा कि अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार से बाधित बालकों की शिक्षा हेतु आप किन अनुदेशनात्मक रणनीतियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट फॉर अ एजुकेशनल ऑफ डिफरेंशिएटली डिसेबल चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भाई आपका डिसेबल चिल्ड्रन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑपरेटिव अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग सहभागी अधिगम। देखो, सहभागी अधिगम कहे या फिर सहकारी अधिगम कहे, एक ही बात है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। सहभागी अधिगम के लाभ बताइए, एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। और कैसे पूछेगा कि सहकारी अधिगम और समावेशी पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग। और कैसे पूछेगा कि सहयोगी अधिगम क्या है, सहभागी अधिगम कहे, सहकारी अधिगम कहे, सहयोगी अधिगम कहे, एक ही बात है, ठीक है। सहयोगी अधिगम क्या है, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने में यह कैसे सहायक है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। या फिर कैसे पूछेगा और सहयोगी अनुदेशन और सहकारी अनुदेशन का क्या अर्थ है, बताइए। दोनों अनुदेशनों के मध्य विभिन्नताओं का वर्णन करें। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2022 में कैसे आया, 2022 में आपका पाठ योजना से पूछ लिया था, ठीक है। 2022 में आपका कुछ ऐसे आया जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला
कि समावेशी पार्ट योजना, ठीक है, इतना आपका 2022 में पूछ लिया। तो क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट रहता है सहयोगी अधिगम वाला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लो। 2022 में कैसे पूछा गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि समावेशी पार्ट योजना की रूपरेखा तैयार कीजिए, प्रिपेयर ऑन आउटलाइन ऑफ इंक्लूसिव लेसन प्लान। तो क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, एक समावेशी विद्यालय में किस प्रकार की भौतिक सुविधाएं की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल। या फिर आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय के योगदान को लिखिए। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। या फिर और कैसे पूछेगा, एक समावेशी विद्यालय में किस प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे पूछेगा कि वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका परिभाषित की, यानी कि समावेशी विद्यालय से ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा घुमा के, ठीक है, कि डिफाइन द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समावेशी विद्यालय, ठीक है, इसको करके जाना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। और कैसे पूछेगा कि समावेशी शिक्षक के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। व्हाट आर द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। रिपीटेड क्वेश्चन। और कैसे पूछता है कि समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इंक्लूसिव टीचर। भाई एक ही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको इनमें लिखना है। जो मैं ऐसे आपको क्वेश्चन बताता हूँ वो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही आंसर आपको उसमें लिखना होता है, एक ही आंसर आपका उसमें चल जाता है, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं। 2022 में कुछ इस प्रकार पूछा गया कि समावेशी शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। व्हाट आर द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जाएगा, इनको पढ़ के जाना है प्रशिक्षण कार्यक्रम इंक्लूसिव टीचर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है, विद्यालय स्तर पर किन्हीं दो समावेशी शिक्षा की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस एनी टू इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल। या फिर विद्यालय स्तर पर समावेशी निर्देशन रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं, संक्षेप में विवेचना कीजिए। व्हाट आर द इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल, डिस्कस इन ब्रीफ। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 में कैसे आए ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं थोड़े से ट्विस्ट करके, ठीक है, कि विद्यालय स्तर पर किन्हीं दो समावेशी शिक्षा की नीतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्कस द टू इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बस घुमा के पूछ लिया। और कैसे पूछा कि विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन रणनीति के रूप में मित्रों की मंडलियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। डिस्कस सर्किल ऑफ फ्रेंड एज इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल। तो थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, एक ही आंसर आपका इनमें चल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, एक आदर्श समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। या फिर एक आदर्श समावेशी विद्यालय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। भाई आदर्श समावेशी विद्यालय से क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और कक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। बाधित बालकों हेतु एक आदर्श समावेशी स्कूल के प्रारूप तैयार कीजिए, यानी कि जो आपके डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए एक आदर्श स्कूल, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लास मैनेजमेंट। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल फॉर द डिसेबल चिल्ड्रन, है ना। और कैसे पूछता है कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बाधित बालकों हेतु एक आदर्श समावेशी विद्यालय का प्रारूप तैयार कीजिए। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आदर्श समावेशी विद्यालय आपको करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2022 में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया, आइए देखते हैं कि एक आदर्श समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं, बस इतना ही पूछा गया था, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, आदर्श समावेशी विद्यालय यानी कि आइडियल इंक्लूसिव स्कूल पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कक्षा में समावेशन के लिए एक अध्यापक की क्या भूमिका है। व्हाट आर द रोल ऑफ अ टीचर फॉर इंक्लूसिव इन द क्लासरूम। या फिर समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालिए। हाईलाइट इन डिटेल रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। या फिर समावेशी कक्षा को आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन शेपिंग द इंक्लूसिव क्लासरूम। 2022 में कैसे पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि समावेशी कक्ष के आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका है। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर समावेशन के सिद्धांत एवं लाभ की विवेचना कीजिए। यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, कंसेप्ट पूछा है, यहाँ पे फिर से सिद्धांत पूछ लिया, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव। और कैसे पूछेगा कि समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट की विवेचना करें और इस शिक्षा की सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की नीतियों को वर्णन करें। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्वेश्चन आपके भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं भाई 2022 में कैसे पूछा गया। पहले तो ये क्वेश्चन देखेगा कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कौन से हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 2022 में कैसे पूछा गया इससे रिलेटेड कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड रिफॉर्म इन करिकुलम टू मेक अ सक्सेसफुल इंक्लूजन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, टोली शिक्षण क्या है, व्हाट इज़ द टीम टीचिंग। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की मांग है, इस कथन की टिप्पणी से विस्तार करें। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ आवर, डिस्क्राइब द कमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया है क्वेश्चन कि समावेशन की अवधारणा और नियमों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव के आपके कंसेप्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे पूछे हैं, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, एक समावेशी शिक्षक की विशेषताएं बतानी है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, या फिर एक समावेशी शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, शिक्षण नहीं है, शिक्षक है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मानसिक मंदिता का अर्थ बताइए। मानसिक मंदित बालक की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, हाउ कैन आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दो क्वेश्चन थे जो आपके 2022 में नए क्वेश्चन आए, ठीक है। ये गैस पेपर से बाहर आए थे थोड़े, ठीक है, नए क्वेश्चन थे दोनों, तो इनको भी एक बार देखिएगा कि समावेशन के लिए सामाजिक कौशलों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल स्किल्स फॉर इंक्लूजन। और दूसरा आया कि समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेशनल लेजिस्लेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, करके जाना है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का गैस पेपर जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये आपके कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपके कुछ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है आपके ये हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक है। और ये आपका अनसोल्ड है, जिसमें आपका 2017 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं अभी तक, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी ने कराए हैं। और इन पेपर का सॉल्यूशन ईजी लैंग्वेज में आपके इन क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। तो अगर आपने सूर्य का क्वेश्चन बैंक लिया है तब भी कोई बात नहीं है, और आप बीएड सेकंड ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है, तब भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आप बीएड सेकंड ईयर में हैं और आप इस बार लास्ट ईयर में हैं, तो आपके पास हर तरह का कंटेंट होना चाहिए। आपके पास सूर्य है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास सूर्य और विद्या दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस बार लास्ट बार पेपर दे रहे हो बीएड के, ठीक है। आपके पास हर तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी परसेंटेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको बीएड के पेपर देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये सीधी सी बात है, या तो पैसे बचा लो या परसेंटेज ले लो, ठीक है। आपके पास दोनों क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, ताकि आप देख सको कि ये क्वेश्चन सूर्या में कैसे है और विद्या में कैसे है, और अपना टाइम बचा के अच्छे से एकदम से जिस क्वेश्चन बैंक में आपको इजी लगे एकदम फटाफट से उससे पढ़ लो और याद कर लो, ठीक है ना। क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं और टाइम बहुत कम है, और आप बीएड सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो दोनों क्वेश्चन बैंक आपके पास होने चाहिए। आपने सूर्य का क्वेश्चन बैंक अगर बाय कर लिया है, तो अगर आप विद्या को तो बाय करने से रहे, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो उस केस में आप मुझसे ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे, और ध्यान रखना ये हिंदी लैंग्वेज में ही है, ठीक है।
इन PDF को बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। अभी ले लो ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF, वरना आगे फिर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फिर बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये PDF काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जो PDF बाय करना चाहता है सिर्फ वही मैसेज करे, आलतू फालतू कोई मैसेज ना करे, वरना मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। क्या कहना है कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की विद्या के सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बैंक की PDF दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँ। कोई हाय हेलो करेगा, हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बच्चा हाय हेलो करके बस छोड़ देते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ होता है ऐसे कि अदर यूनिवर्सिटी के होते हैं, हाय करते हैं फिर मैं रिप्लाई करता हूँ तो सर एग्ज़ाम कब होंगे, सर ये कब होगा, फलाना कब होगा, ढिमकाना कब होगा। तो हाय हेलो का रिप्लाई करना मैंने छोड़ दिया है। अगर आप सीधा लिखेंगे कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF चाहिए, तभी मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गैस पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।